हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज आई है मेरी भाभी और भैया मेरा सिंदारा लेके। और भाभी कैसा लगा? बढ़िया है तो बहुत टाइम बाद आए। हाँ, नहीं, कितने महीने? मम्मी की रिटायरी में आए थे। 2 महीने हो गए। अप्रैल अप्रैल में आए थे। अप्रैल हाँ, अप्रैल में आई थी भाभी। देखा गाइस, मैंने पिछली बार बोला था कि हम तो आ जाते हैं लेकिन इनके पास टाइम नहीं होता है नहीं, हम आने रक्षाबंधन के पे लिए। जाएंगे ना। और इनकी बड़ी सिस्टर देखो वो भी नहीं आई। वो बोल रही थी ना पिछली बार, मैं आऊंगी आऊंगी, नहीं आई हूँ। बहन हमेशा बोलती है वो। हाँ, मैं सिंदारे के टाइम पे आऊंगी, पर आती नहीं है। चलो कोई बात नहीं भाई, ड्यूटी वाली है, वो भी हाँ, नहीं ये लग तो पाता है। टाइम उनका भी। तो भाभी आई है, नाश्ता वगैरह भी सब हो गया है, तो मैं भाभी को ऊपर लेके जा रही हूँ छत पे, थोड़ा घुमा के लाएंगे। और भैया अभी अंदर बैठे नाश्ता कर रहे हैं। चलो भाभी पर चलते। तो भाई मैं भाभी को छत पे लेके आई हूँ। मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना। हवा चल रही है ठंडी ठंडी। काकी क्या कर रही है? ड्राइंग। अच्छा, स्कूल में बोला होगा मैम ने। क्या बना रही है, दिखाई जरा। ये क्या बना रही है? ये हाउस है और हाँ। ये इनका प्लेग्राउंड। अच्छा। है कौन ये, मतलब? हाँ, ये मैं हूँ, ये काकी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अरे मेरा बताइए तुम नहीं है ना। हाँ, ये भाभी यहाँ पर ना रस्सी लगा रखी थी हमने सारे में। ये बच्चों ने पतंग उड़ाते हैं ना, तो इन्होंने तोड़ दी रस्सी पतंग उड़ाने की वजह से। ये चारों दूर ये एंगल लगवा रखे थे। एंगल है ना। यहाँ कितने मर्जी कपड़े सुखा लेते थे हम। नहीं, ये सही है। हाँ, और वो लगा लो चिमटियाँ वगैरह। अरे देखो चूल्हा भी तोड़ दिया हमारा। गाइस, मैं चूल्हा बनाया था और चूल्हा टूट गया, पता नहीं कैसे टूटा। अब कोई नहीं, अब मौसम थोड़ा सही आएगा ना, फिर इसको रिपेयर करेंगे आराम से। नहीं, सर्दियों पे चूल्हे पे बना करूंगी रोटी। नहीं, वो तो सही है। सर्दियों में क्या होता है कि टाइम भी अच्छे से हो जाता है। हाँ। सही है। मुझे तो बहुत पसंद हो मम्मी एक और ईंट वहाँ पे रख दी मैंने। हाँ भाई, इसको ये छत पे आके घोड़ा मिल जाता है, ये घोड़ा चलाता रहता है। ये हवा अच्छी चल रही है। और देखो पतंग भी उड़ रही है ऊपर, देखो। पतंगे बहुत उड़ रही है भाई। पतंग तो बहुत उड़ती है। ये एक ये उड़ रही, काकी, वहाँ पे उड़ रही हैं। बहुत है, आधी तो फोन में दिख नहीं रही हैं। सही हो गया ना, खुली हो गई छत अब एकदम। सही हो गया, अच्छा भी लग रहा है। आराम से छोटा मोटा जैसे कोई वो प्रोग्राम हो, वो भी आराम से बैठ के कर लो, हवा चल रही है। पहले यहाँ ये तो थी ये छत इतनी, उससे आगे नहीं थी, अब बढ़ गई। आ जाओ यहाँ से भी देखो, सारे जंगली पौधे उग रहे हैं। ये है मतलब हाँ, बनी हुई टाइप की है थोड़ी। अंधेरा हो रहा है, ऊंचाई पे हो गया बहुत। यह इंसा वाटिका है, यहाँ से दिखती रहती है। ये कितनी पतंगे उड़ रही हैं यहाँ भी। ये फ्लैट है भाभी यहाँ पर। अच्छा अच्छा, फ्लैट हैं सारे, मम्मी हमारी मतलब सोसाइटी होती है ना, उस तरीके की है। चले। मम्मी अब मैं नहीं जा रहा, मैं यहाँ पे ही रहूँ। नहीं, ये मत ये बेटा। नीचे चल भाई, तेरा मेरे को डर लगा रहा था। चल नीचे, चल जल्दी जल्दी फेंक रहा हूँ। जल्दी है, जल्दी। और मैंने भाभी को बोला था बच्चों को लेकर आना, भाभी बच्चों को नहीं लेके आई क्योंकि बच्चे स्कूल में थे। बड़ा वाला स्कूल में था हाँ और वो छोटा वाला वो कह रहा मैं इसलिए नहीं आया। हाँ, कोई नहीं गाइस, जब मैं जाऊंगी रक्षाबंधन पे, जब मैं मिलाऊंगी आपको अपने भतीजों से और अपनी भतीजी से, जब रक्षाबंधन पे जाएंगे। तो गाइस, ये मेरे भैया, अब भैया मेरा सिंदारा लेके आए हैं। तुम भी कर दिया करो हेलो, इनको स्पेशल बोलना पड़ता है। ये हमारे भाई साहब आए हैं, हमारे बड़े भाई साहब, हमारे साले साहब हैं, हमारे बड़े हमारे भाई साहब हैं, आए हमारे। सब लोग वीडियो देखो, हमेशा लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये हाँ, सिंदर लेके आए हमारे भाई साहब। सावन का त्योहार होता है हाँ जी, हाँ जी। और आज अपनी हम बहनी घर आए थे त्योहार देने, मतलब बैठे हैं बस। हाँ, ये हमारे भाई साहब आए हैं, बड़े भाई साहब हैं हमारे। चलो तो खाना लिया हूँ मैं। भैया बैठ। अब भैया भतीजों को नहीं लाए ना, मेरी भतीजी आई है अभी,
क्योंकि वो स्कूल में गए थे, मैंने बोला था वो स्कूल गए हुए थे, इस वजह से नहीं लाए। नहीं मैं तो बोलता हूँ ना भाई बच्चों को लिया ना। हाँ तो रास्ता ना बहुत लंबा पड़ता है आने जाने के लिए, जाम भी बहुत ज्यादा है, बारिश की वजह से ना जाम भी बहुत मिलता है। मैं खुद आ गया, मैं इसमें बहुत जाम पड़ता है। अब तो इतना हो गया है कि मूलचंद से लेके खान तक मेट्रो बन रही है, 4-5 साल कंटिन्यू जाम लगेगा। मूलचंद से घर पहुंचने में हमें 2 घंटे लगते हैं इस समय। अब रक्षाबंधन पे पता है हम क्या जाम में तो फंस जाते हैं, हम जो लेट हो जाते हैं, कितने कितने जाम लगता है, बहुत टाइम लगता है। मैं खुद कह रहा हूँ जाम लगेगा। हाँ अब तो रक्षाबंधन का टाइम लगेगा। एक्चुअली चलना अगर आओगे तो बढ़िया रहेगा मेट्रो से। मेट्रो से तो चलते ना है, मैं तो बल्कि स्कूटी से बोलती हूँ इनको, मैं इनको स्कूटी से बोलती हूँ, मैंने स्कूटी से चल दो, स्कूटी से भी चलने को तैयार नहीं है। अगर टाइम बनाया ना कि हमें घर पहुंचना है 5 बजे, हाँ तो 2 घंटे पहले निकलना, नहीं नहीं मैं 2 घंटे बाद लेट पहुंचना, कोई टाइम से। हाँ वही तो कह रही, जाम मिलता है वहाँ पर बहुत। तो टाइम होता हो ऐसे जाम लगता है इसमें। साथ ही जगह हाँ। अगर हम 9 बजे ये एक बार पहुंचे थे ना, रात को 9 बजे पहुंचे थे एक बार, अरे भाई वो इस चक्कर में हुआ था भैया। बड़ी गंदी वाली। हाँ बारिश भी हो रही थी। हाँ अभी हम आ गए। ये भी सही था, एक दिन पहले तो त्योहार वाले दिन तो त्योहार बाबा जी निकल अब भी जाता एक था। दिन पहले आना है उस दिन आना। प्रोग्राम खत्म कर गए, शाम को सारे आ जाओ। हम तो शाम को ही बता। हाँ, वो तो है ही। चक्कर में ना पूछो, एक घर पे भी ना 7 भाई हैं, एक घर पे भी मैं खाना नहीं खाती खाने का हम भाई, ऐसे भागती किचन भागम बात भाग करें भाई तो मेरी समझ नंदे आएंगी, भाई मैंने सबको ये रहता रोटी तो खा ले, मैंने भाई नहीं मेरी नंदे ऐसी भाग सही है। 7 भाई है, किसी के घर नहीं खा सकती मैं रोटी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि भाई मेरी भी घर पे आने वाली है। और सही बात जाते ही है। बस आयो। पागल कपड़े भी नहीं उतार जाती हूँ, बस पागल की तरह हो गई। सही, हम भी हमारे यहाँ से फ्री हो के जब भी आते हैं, हाँ। टीका वगैरह करा के भैया खाना वाना खिला विला के फ्री हो के जब आते हैं, जब तक शाम हो जाती है। नहीं तो ये तो उसी दिन आएंगे, शाम पड़े तक आ जाओ। नहीं आप लोग बाबा जी हम तो उसी दिन आएंगे, हाँ, तो बस शंकर तो- वाले दिन। शाम को आओ। तो वो शाम को ही तो कहते हाँ तो हैं, शाम को ही आएंगे, यहाँ से करक के। यहाँ से फ्री हो गए ना। लगा तो 9 बजे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत रात हमारी हाँ, है, तुम्हारा है। तुम्हारा। नहीं बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ, हाँ। बहन होले, तो एक दिन रुकेंगे सारे, एक दिन रुकेंगे। आज करते हैं वो। कौन? तुम्हारे पीछे से- हाँ तो बेटे नहीं होंगी, ये दूसरे पापा। ओले ओले होले होले हो जाएगा, प्यार है। आओ। सही बात है, सही है। नहीं एक दिन नहीं उनकी अरे आज खुश रहना चाहिए, बिल्कुल। ऐसा खुश रहना चाहिए। सही बात है। क्या रखा है उतार चढ़ाव जिंदगी में चलते रहो ना, बस। सही बात। सब लोग सबके साथ चलता रहते खुश रहो दुनिया। अपना खुश रहो बता सी। ऐसे ही टाइम कट जाएगा। हमने कोई दुखी थोड़ी ना करा इसको, क्यों भाभी जी? बढ़िया एकदम। हम दुखी नहीं करते किसी को, लोग हमें दुखी करते हैं। कोई सोच है सोच है सोच है। कोई हम किसी को दुखी नहीं, हम नहीं करेंगे तो। सोच है सोच है। कोई हाँ। नहीं है, सही सब नसीब का लिखा हुआ है, ऊपर से जो मालिक ने लिख दिया वो सब होना होता है, सो जो कोई और टेंशन। अच्छा ये ना, इससे सीख मिलती है लोगों को। हाँ हाँ जी थोड़ा दुख आता है तो लोगों को सीख भी मिल जाती है, जैसे थोड़ा सा दुख पता आएगा चलता है तो सीख आती है। कौन कैसा है, कौन और कैसा अब- भाई हमारी आएगा। भाभी वो- आई है। कहते हैं ना भाभी, हेलो। एक मिनट, ठोकर लग लग के इंसान सीखता है। सीखता है, वही है ना? कह रही हूँ कि वही चीज है। आना ही चाहिए इंसान को, सुनो। पता चले कि कौन अपने आता है, पराई की कौन परख हो जाती है ना उससे। बस तो फिर हमारी भाभी जी आई है, हमारे भाई साहब आए हैं आंधे जवारा। हमारे भाई साहब आए हैं, हमारे भाभी जी आए हैं। टैटू लगा दियो। वही करना पड़ेगा। हाँ। लोबा लगा लोबा लगा लोबो लगा, लोबो लगा। किस चीज का लगाना है लोबो? नहीं तो बोल देंगे ब्लॉग में, और हमारा माफी चाहेंगे अगर हमको बात कर रहे हैं ऐसी भी, हाँ। तो इंजॉयमेंट करते हैं बस। किसी को नाम पसंद आया, कुछ दुख लगे तो हम हाँ, पहले से ही हाँ, माफी मांग हाँ। रहे हैं। भाई, नहीं ऐसे जब भाई बैठते हैं तो बातें भी होती हैं, ऐसा देखो कुछ बाबा नहीं जी। है। साथ तो सामने एक आध वीडियो आती है तो चलेगी। हाँ मैं तो बहुत खुश होता हूँ। आप लोग आते हो ना, झूठ नहीं बोल, मैंने कल भी बोली थी। इन्हें खुशी होती है ससुराल वालों के आने से बहुत ज्यादा। क्यों? अरे कल से मैंने भाई साहब आ जाओ। भाई साहब आएंगे, साला आएगा कल। अरे मैं- ये कब आएंगे छोनू मामा, कब आएंगे छोनू मामा, इनने मेरी आफत कर रखी है देखो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है।
इसका स्टैंड देखो गाइस, नहीं मैंने ये ऐसे ऐसे स्टैंड करता है ये। रात पे फोन करा था हाँ, मैंने बच्चों के लिए नहीं बोलती। हाँ नहीं वो तो मैंने बोल दिया ना, चाय। साल भर का बहुत त्योहार है, ज्यादा। इसमें बच्चे आ जाते हैं और काम अब ये नहीं आ पाते। चाय मुझे बच्चे हो जाएंगे फिर वही लाए करेंगे। अभी हमारा थोड़ा टाइम है। त्योहार होता है भैया मैं भाभी भी का। ये कहती अरे हूँ, मैं भी ना भाभी जी, मैं वैसे भी मोटा हो जाऊंगा। हाँ। मतलब मैं खुद ही लेके आऊंगा इसको। हाँ सही है। हाँ कि भाई साहब तो बात भाभी है। रहने दो, अगर थोड़ा हाइट साइड चल रहा तो रहने दो। मैंने बोला देखो दीदी ये बात मत बोलो, जब तक हमारी सांस चलेगी ना चाहे इतना ही लाए, सही बात है। थोड़ा सा ही लाए। ये एक सम्मान होता है, मान भाव होता है बहन बेटी का। अब मेरे घर आते हैं तो मुझे भी तो लगता है भाई मुझे भी तो जाना चाहिए सब जगह। सही बात, सही तो बात। ये लेकिन इस बार उल्टा हो गया, इस बार हमने पहले सबसे छोटी को दिया, फिर तुम्हें दिया, फिर बड़ी को देंगे। और फिर नहीं तो आपके पहले सबसे बड़ी का सबसे लास्ट में हो गया। और वही ना, बहन की छुट्टी नहीं रहती ना हाँ, संडे की, छुट्टी थोड़ी भी इस वजह नहीं से, वरना रहती। पहले लक्ष्मी बहन का ही इस वजह देते हैं। से। तो मेरा कोई नहीं, अब यार छोटों से स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, भाभी को लेट। हाँ इस बार हमने उनको लेट करेंगे, अब जाएंगे संडे को। हमने फोन किया था। नहीं भाई, मेरा तो यही कहना है, थोड़े जब तक त्योहार आएगा चलेगा, तुम और भैया मुझे जोड़े से चाहिए हो मेरे घर पे, बस। बिल्कुल। ये नहीं कि भाई अकेला आ रहा है, नहीं। शादी के बाद भाई भाभी के साथ ही आता अच्छा लगता है, और भैया भतीजों के साथ, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल आएंगे। हाँ। जब तक हमारे अंदर सांस रहेगी और हमें हिम्मत रहेगी तो बिल्कुल आएंगे, सुने कभी ऐसा नहीं होगा। मेरे भाई साहब, हिला मत कैमरा। आते रहेंगे और आते रहते हैं हमेशा। जो बात है, जब जब समय होता है, जब हमारी होती जरूरत, हम हमेशा आते हैं। आए मेरे साथ जाओ। और हमारी भाभी जी हैं भैया, जो बात है। लटारी भी मैंने कहा चलो, मैंने कहा वो बेचारी मुंह उठाया देख रही है, मेरे भाई आएंगे मेरे। सही बात। बहनें तो भैया भाई के भाभी की बाट देखती है कि हमारे भाई आएंगे, हमारे भाभी आएंगी, घर से कोई आएगा। यानी भाभी जी सभी बहुत के अच्छा पास। लगा। आप लोग भाई साहब, आप लोग आए ना, बहुत अच्छा लगा। बोल बोला भाई साहब, भाभी जी जो बात, ससुराल वालों को ये होता है कि भाई आए हैं अपने भाई साहब है, अपने भाभी जी अपने आए ना, होना चाहिए। अब ये क्या, आने जाने में थोड़ा प्रेम बढ़ता है, वाली बात है। तो हम तुम्हारी नहीं आएंगे तो तुम हमारी नहीं आओगे भैया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई साहब कोई माने ना तो मानना, लो गद करो मैं, कोई माने ना तो माने ना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? 1 hour later. तो गाइस भैया भाभी चले गए हैं अपने घर और अभी पहुंचने वाले होंगे। वैसे मैंने उनको बोल दिया था कि फोन कर देना मुझे पहुंच के, तो अभी शायद पहुंचे नहीं है इसलिए फोन नहीं आया। और गाइस मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे भाई मेरे भाभी मेरे लिए क्या लेकर आए थे, तो मैं आपको दिखाऊंगी अपना सूट जो मेरे सिंदारे पे आया है, मेरे भाभी और भैया लेकर आए हैं। तो गाइस ये सूट है, ग्लेस कॉटन का है। मुझे ना ऐसे सिंपल सोबर सूट पसंद आते हैं, तो भाभी को पता है मेरी पसंद की कि मैं कैसे सूट पहनती हूँ, तो वो हमेशा ऐसे ही भेजती हैं। और मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, ये भी है ब्लैक ही बॉटम है इसकी, ये इसका दुपट्टा है और बहुत सुंदर बहुत प्यारा सूट है। थैंक यू भाभी, बहुत अच्छा सूट है, मैंने अब देखा है। तो मैं भी ना गाइस अभी देख रही हूँ सामान, जब मैंने देखा नहीं था। और ये इनके है पैंट शर्ट का कपड़ा। और हाँ गाइस, जो आपके जो मेकअप का सामान आया है ना मेरा, तो मेरी भाभी नहीं लाई है, वो आपके मेकअप का सामान लाए मेरे भैया, क्योंकि मेरी भाभी जॉब करती है ना, तो उनको टाइम नहीं लगा मार्केट वगैरह जाने का, तो मेरे भैया ही लेकर आए थे इस टाइम। वो भी ड्यूटी से आते हुए रास्ते में से लेकर आए थे, मार्केट गए थे फिर लेकर आए। तो वो कह रहे भाई मुझे नहीं पता, देखो लेडीज को सामान तो जेंट्सों को नहीं पता होता ज्यादातर, लेकिन फिर भी मेरे भैया बहुत अच्छे अपनी पसंद से ले गए, बहुत अच्छा। तो मैं पहले आपको दिखाऊंगी अपनी चूड़ी सावन की। तो गाइस ये है मेरी चूड़ी ग्रीन कलर की, हमेशा भैया भाभी भी आते ग्रीन कलर की चूड़ी लाते तीजों में मेरे लिए निकाल के। ये ऐसी ये कड़े हैं और ये चूड़ियां हैं, तो मैं डालूंगी या तो कल डालूंगी सुबह के टाइम, या फिर देखते हो तीज वाले टाइम पे। और मेन चीज पता है क्या है, साइज एकदम परफेक्ट लाए भैया, बिल्कुल, क्योंकि
छोटी बड़ी हो जाती है तो फिर वही है, इतनी दूर कौन चेंज करने जाएगा। तो जो मेरा साइज है ना वही साइज लेकर आया चूड़ियों का। और ये दो पत्ते हैं बिंदी के, ये वो है जो मैं डेली में लगाती हूँ। पता भी मैं डेली में ज्यादातर यही बिंदी लगाती हूँ। और ये ग्रीन कलर की बिंदी है, ऐसे डिजाइन वाली है। ये दो बिंदी के पत्ते हैं मेरे। ये काजल है, ग्रीन पेंट है, सिंदूर है, और ये दो मेहंदी की कीप है जो तीज पे स्पेशली मेहंदी लगाई जाती है, मेहंदी ज्यादा चलती है। और ये लिपस्टिक है, लिपस्टिक का कलर भी बड़ा प्यारा है। मैंने देखो अपने हाथ पे लगाया था यहाँ पर, तो हट गई। बहुत अच्छा कलर है लिपस्टिक का भी। तो ये मेरा सामान है। और सेम ऐसे ही मम्मी का भी आया है, मेरी सास का, उनका भी सूट है। और पापा के कपड़े हैं, मम्मी के कपड़े हैं। और मम्मी का जो सामान मेरा है ना मेकअप का, सेम वही चीज मम्मी की भी आई है। और वही खाने पीने का सामान जो होता है, मट्ठी वगैरह, घेवर, सिवैया, और जो भी खाने का वो चलता है सिंदारे में, वो सब सामान है, वो सब नीचे रखा हुआ है हॉल में। तो ये मैं अपने कपड़े और अपना सामान ऊपर ले गई, इसलिए मैंने दिखा दिया। बाकी मम्मी के कपड़े, पापा के कपड़े और खाने पीने का सामान वो सब नीचे रखा है हॉल में। तो गाइस ये सब लगा मेरे को ना, सबसे अच्छा भाई मेकअप पर लगा मेरा भाई अपने पसंद से लेकर आया है। जबकि और मैं विराज के पापा बोलूँ, विराज के पापा को तो समझ नहीं आता ये सब चीजें के क्या लाऊं क्या नहीं लाऊं, फिर भी वो लेकर आए और बहुत अच्छा लेकर आए, बहुत अच्छा। और भाभी ने भी बहुत अच्छा सूट लेकर आई है, भाभी भी अपने सूट से। तो देखो भाई, मैं इतनी, मेरी इतनी एज नहीं है, लेकिन मैं हाँ ये बात कहूंगी, लेने देने से ना कभी किसी का पूरा नहीं पड़ता, किसी की पूर्ति नहीं पड़ती। पूर्ति हमेशा अपनी कमाई से ही पड़ती है। ये एक भाव होता है, एक मान सम्मान होता है बहन बेटी का। जरूरी नहीं कि आप इतना लेकर आए, इतना नहीं, आप थोड़ा से भी लाओगे ना, या अपनी बहन को उस टाइम पे खड़े दिख जाओगे ना, तो यही बहुत होता है कि हाँ ये रहता है कि हाँ मेरा भाई आया है, मेरे भाभी है, मेरे भाई है, मेरे घर से कोई आया है सिंदारा लेके। जरूरी नहीं आप अपनी बहन को इतना दो, थोड़ा भी लोगे दोगे ना, तो ये प्यार प्रेम होता है। बहनें कभी किसी की लेने देने की वो नहीं होती है कि भाई हमें देगा हम जब भी वो आए, नहीं भाई। बहनें सिर्फ प्यार की टुकड़ी होती है, प्यार होना चाहिए भाइयों की तरफ से भी और बहनों की तरफ से भी। ये नहीं कि भाई दिल खुश है भाई और बहनों के मन में कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो भाई ये रिश्ते होते हैं बहन भाइयों के। भाई है मेरा, मान रखता है मेरा, आ जाता है, यही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, बहन बेटी का मान रख दो, वही सबसे बड़ी बात होती है। तो भैया बने रहे देने वाले भी और बने रहे हम लेने वाले भी। तो चलो ये तो सबकी वो है बहन बेटी वगैरह। तो मैं अभी रक्षाबंधन पे जाऊंगी अपने घर, तो जब मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी, मेरी बहनें वगैरह और मेरी सब आएंगे, जीजू वगैरह सब साथ इकट्ठे होते हैं। बस मेरा तो ना ये है कि रक्षाबंधन और भैया दूज पे जाना होता है, इसके बीच में ना वैसे चक्कर ही नहीं लग पाता बीच में बिल्कुल भी। ये भी एक बहाना से ही हो जाता है, भैया भाभी भी नहीं आ पाते, ये भी एक सिंगारे के बहाने होता है कि वो आ जाते हैं, वरना कहाँ टाइम लग पाता है किसी का। देखो भाई सब ड्यूटी करते हैं, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, नहीं लग पाता टाइम किसी का भी, ना उनका ना हमारा। और वो भी साल में एक ही बार आते हैं, बीच में हम कुछ प्रोग्राम वगैरह करते हैं तो आ जाते हैं। वरना मेरा भी यही कि या तो रक्षाबंधन पे जाती हूँ साल में, ही भैया दूज सिर्फ 2 बार जाती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि बीच में रक्षाबंधन ही भैया दूज भी छूट जाता है, नहीं जाना हो पाता, कुछ रीजन मजबूरी पड़ जाती है, नहीं जा पाते। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का भी है एंड करती हूँ मैं। ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया होगा, और आपको कैसे बातें लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर दिया करो। और गाइस मैं इंस्टाग्राम के भी रील वगैरह डालती रहती हूँ, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, सेम इसी नाम से है, शीतल फैमिली ब्लॉग के नाम से है मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी। तो आप वहां भी जाके फॉलो कर लो, लाइक शेयर कर दिया करो।